आपका सवाल सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अब बिहार की राजनीति पूरे तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। आपको बताते चले कि प्रदेश कार्यालय में हम मौजूद हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदाकत आश्रम में हमारी मौजूदगी है और अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसमें जानकारी दी गई है वक्फ वाले मामले को लेकर, जिस प्रकार कांग्रेस पूरे देश में उनके साथ है और जिस प्रकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। उस विरोध का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के जो जवाब आए हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला मुद्दा जो है अब गरमाते जा रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, इस सवाल पर कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। देखिए, हम भी विधानसभा में लगातार जब बजट सत्र चल रहा था तो कांग्रेस के कई विधायकों से पूछ रहे थे, कई विधायकों के बोल बदले बदले थे। आपने देखा कि अजीत शर्मा जिस प्रकार से बोल रहे थे कि अभी तो सीएम तय नहीं हुआ है, सीएम उम्मीदवार बाद में चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन आपने देखा कि मुन्ना तिवारी आकर क्या कुछ कहने लगते हैं। उसके बाद प्रतिमा दास ने क्या कुछ कहा और तमाम कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं। दिल्ली में कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा था, सब आपको हमने दिखाया है। लेकिन जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने साफ कर दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम प्रत्याशी होंगे, हम लोगों के महागठबंधन के नेता वही हैं। लेकिन आज जब पत्रकारों ने इस भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम कांग्रेस के नेताओं के सामने जब ये सवाल पूछा तो देखिए जवाब क्या निकल कर आया। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। आपका सवाल भाई अखिलेश जी जो बोले उस पर क्या बोलेंगे आप? सवाल जवाब देंगे जवाब देंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही ये सवाल पूछा गया वैसे ही कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता मौजूद थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, प्रवक्ता थे तमाम, और कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस बात को क्लियर नहीं किया कि हाँ, महागठबंधन में सीएम उम्मीदवार तय हो गया है और वो तेजस्वी यादव ही होंगे। जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा, 1, 2, 3 कई पत्रकारों ने इस सवाल को उठाया, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया, मुद्दे को आगे बढ़ा दिया गया, दूसरा मुद्दा ला दिया गया। अब देखना यही होगा कि क्या कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया के आने के बाद कांग्रेस के तेवर काफ़ी गर्म हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ये लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस अब नए तेवर में दिख रहा है। कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और इसलिए जो तमाम अपडेट्स भी आ रहे हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अब पूरी तरह से अपनी नई जो टीम बनाने के लिए है तैयार है। दिल्ली में भी बैठकें हुई, बिहार में भी बैठक हो रहा है। देखना यही है कि अब सीएम फेस पर या वाला जो मुद्दा है वो कब तक सुलझ जाता है, क्योंकि मुद्दा गरमाता जा रहा है। खबरें यह भी निकल कर सामने आ रही हैं, यह केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस महागठबंधन में ही रहेगी, लेकिन
सीट शेयरिंग वाले मामले पर, सीट शेयरिंग वाले मामले में प्रेशर देने के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड कर दी है, तो जरूर महागठबंधन में प्रेशर तो बन ही गया है। और कहा जा रहा है कि जो 60 सीटों का डिमांड मुकेश सहनी की तरफ से किया गया है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव वाले मुद्दे पर अब कांग्रेस का क्या मतलब है एजेंडा, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।